भगवान आदिनाथ की आराधना की श्रृंखला में अनेकों भक्तामर किए गए। इस श्रृंखला में एक बार पुनः आयोजित आदि तीर्थंकर 1008 श्री आदिनाथ भगवान की 1008 विशापहार स्रोत महामंडल विधान के माध्यम से सर्व रोग शोक दरिद्र निवारक अद्वितीय महा आराधना परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्य का 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद व मंगल सानिध्य में आयोजित 1008 विधान की श्रृंखला में 1 दिवसीय, 11 दिवसीय या 108 दिवसीय विधान अपनी ओर से कराकर कीजिए सतीशत पुण्य का अर्जन। 1 दिवसीय विधान राशि मात्र 3100 रूपए, 11 दिवसीय 11,000 रूपए, 1008 दिवसीय 1,11,000 रूपए। अपनी ओर से विधान करवाने का पुण्यार्जन करवाने वाले सौभाग्यशाली परिवारों को आयोजन समिति के द्वारा विधान में शुद्ध किए गए कलश प्रतीक चिन्ह स्वरूप भेंट किए जाएंगे। ऐसे पुण्य के कार्य में आप भी सहयोग कर अपने पुण्यों का उदय करें। एक परिवार हेतु या एक माह हेतु दान देकर संरक्षक बनने का अवसर प्राप्त करें। देर ना करें, आज ही संपर्क करें ऐसे पुण्यशाली कार्यों में सहयोग करने हेतु 9376571002, 9376571003। आपके द्वारा किया गया दान गरीब असहाय व्यक्तियों की सहायता में लगाया जाएगा। दान हेतु बैंक खाता विवरण सृष्टि मंगल सेवा समिति, बैंक नेम पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212011011777277, IFSC कोड PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का लाभ अवश्य उठाएं। चातुर्मास 2023 के मुख्य कलश प्राप्त करता श्रीमान सुरेश जैन, TMU कुलाधिपति, श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, अंकित जैन, श्रीमती प्रियंका जैन, बच्चे वियान, सानवी, चीना जैन, तुषार, कृष, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित संस्था श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संग आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप में कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी में त्यागी वृत्तियों के आहार एवं यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित कमरे भी उपलब्ध हैं। स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 7300741008 या 9376571002। पवन जय कहते मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें 22 वर्ष कष्ट दिया। वो बताती है, कहती है कि आप ऐसे शब्द मत कहो। यदि पत्नी पति से माफी मांगने की इच्छा भी रखती है तो धिक्कार है, उसे जन्म जन्मांतरों में दुखी रहना पड़ेगा, रोगी रहेगी, वियोगी रहेगी। हमें ऐसा काम मत करो। मैंने पूर्व में कुछ किया था, कोई सतियों की निंदा की, कोई मुनियों की निंदा की, उसका परिणाम आज भोग रही हूँ और पैरों में पड़ जाती है। कहती है नाथ एक बात बता दो कि आपने मुझे क्यों छोड़ दिया। वो बताते हैं कि उस समय ऐसी बात हो गई थी। कहती है कम से कम एक बार पूछ लिया होता, एक बार ये संदेश किसी से भिजवा दिया होता, 22 वर्षों मुझे क्यों तड़पाया है बिन पानी की मछली के समान मेरी हालत रही। लेकिन उसके बाद पवन जय रुकते हैं, सुबह जाने लगते हैं तो वो कहती है कि आप चले जाएंगे और आप युद्ध में हो सकता है 2-5 महीने आपको लग जाएं, और कोई पूछेगा तो मैं क्या कहूंगी कि आप आए थे, क्या सबूत रहेगी, मैं किसी को क्या जवाब दूंगी। वो कहते हैं कोई कुछ नहीं कहेगा, एक कड़ा मेरे हाथों में रहता है, एक कड़ा ले ले और अंगूठी ले ले, कोई पूछे तो बता देना कि मैं आया था। और सोच कर देखना, वो थोड़े दिन का, थोड़े क्षण का मिलाप उसके लिए अभिशाप बन जाता है। सास एक दिन उसकी कुशल क्षेम पूछने आई थी कि देखूं इतने दिनों से नहीं आए हैं, आज क्या हाल है। लेकिन वो तो आप सबको पता है
कि जब वो कुशल क्षेम पूछने आई तो अचानक गर्भवती देखकर आग बबूला हो गई और हजारों अपशब्द कहे। उसने कड़ा मुद्रिका दिखाया तो कहती है तू झूठी, तेरी दासी झूठी, वो तेरी पक्की दूती। अरे तुम जैसी औरतों को आसान है ऐसी चीजें हासिल करना। और कहते हैं कि उसको नौकर को बुलाकर, सारथी को बुलाकर कहती है काले वस्त्र पहनो, काला रथ लाओ और इसके मायके में छोड़ कर आओ। और ध्यान रखना बनी पर देखिए लाखों निसार होते हैं, बनी बिगड़ती है तो दुश्मन हजार होते हैं। मतलब की दुनिया होती है वहां कौन किसी का होता है, धोखा दे देते हैं अक्सर वही जिन पर भरोसा होता है। पिता माता जो इतना चाहते थे लेकिन उनने भी पूछा कितने हाथी लाई है, कितने घोड़े लाई है और बिना कारण बिना बताए क्यों आई है। सैनिकों ने कहा ना हाथी लाई है, ना घोड़े लाई है, ना कोई सेना आई है और आपत्ति की माली काले रथ में काले सारथी के साथ काले वस्त्रों को पहन कर आई है। पिता कहते हैं मेरे नगर में प्रवेश ना कर ले और यदि किसी ने उसे आश्रय दिया तो मौत की सजा दी जाएगी। फिर भी बसंत कहती मैं एक बार जाके कहती हूँ और जाती है, कोई उसे घुसने नहीं देता है। पिता बहुत अपशब्द कहते हैं कि मैं समझता नहीं कि बिना बुलाए क्यों आई है और तुम लोग ऐसे आई हो, बिल्कुल यहाँ एक क्षण मत खड़ी रहना। और जब अंजना के पास उदास जाती है तो अंजना कहती है मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मत जाओ, कर्म का तीव्र हृदय हो तो कोई साथ नहीं आता, कोई काम नहीं आता है। और फिर भी बसंत कहती है घबराओ मत, हम जंगल में चलेंगे जिसका कोई स्वामी नहीं होता है। और जंगल में भी एक बार तो शेर आ जाता है और अष्टापद का रूप धरकर देवता सहायता करने आ जाते हैं और अंजना बच जाती है क्योंकि तद्भव मोक्षगामी हनुमान जी का जीव आप सबको पता है अंदर था और सुंदर बालक का जन्म होता उस गुफा में जहाँ कोई दासी दास नहीं है, कोई प्रसूति की कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन पुण्यशाली जीवता था। इसलिए कभी मत सोचना कोई घटना घट जाए रे पाप का उदय था, नहीं, कोई पुण्य का उदय भी। अंजना के घर में हनुमान जैसे पुण्यशाली जीव थे और माँ को इतने कष्ट सहने पड़े। और उसके बाद आप सबको पता है वहाँ हाथी पकड़ने मामा आया था, पता नहीं था, बचपन में देखा था, सोचते हैं कहाँ से कोई बच्चे के रोने की आवाज आ रही और जाकर पूछते हैं, अंजना को पहचान लेते हैं और अंजना को अपने राज्य में ले जाते हैं। विद्या बल से विमान में बैठा बालक खेल रहा था हनुमान और हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता, जिस शिला पर गिरे थे उस वज्र के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, उस पर अपना रंग दिखाते हैं, इसलिए बजरंग बली भी कहे जाते हैं। हनुरव द्वीप में मामा का द्वीप हनुरव द्वीप था, हनुरव द्वीप में उनका जन्मोत्सव होता है, इसलिए हनुमान कहे जाते हैं। और जब पवन जय युद्ध से लौट कर आते हैं तो माँ उनकी सभी लोग बहुत उत्साह से बहुत बड़ी विजय लेकर लौटे थे राजा वरुण को परास्त करके। तो कहते हैं सब लोग आते हैं लेकिन पहले मर्यादा देखो, ये नहीं बोला अंजना नहीं दिख रही, उन्होंने कहा सब लोग नहीं दिख रहे। सब समझ गए सब लोगों का मतलब, क्योंकि उनकी नजर तो अंजना के महल पर थी कि वो पुष्प वृष्टि करेगी, वो आरती उतारने आएगी, लेकिन अंजना थी नहीं। और वो पूछते हैं सब लोग नहीं दिख रहे। उसकी माँ कहती है रुक जा मैं बताऊंगी उसकी करतूत। वो कहती है माँ हद कर दी, आपको कड़ा मुद्रिका नहीं दिखाया था उसने, कम से कम मेरे आने का इंतजार तो करती, उसने आपको कहा नहीं था। माँ कहती कहा था। तो वो कहती यदि मेरे कारण उस सती को ऐसे कष्ट मिले तो मैं इस घर में अब एक कदम नहीं रखूंगा और मैं ढूंढ कर लाऊंगा
इस लोक में मिली तो इस लोक में, वरना परलोक में उसके लिए जाऊंगा। और जंगल जंगल ढूंढते हैं, अपने मित्र को विदा कर देते हैं। और जब बहुत दिन पर्वत गुफाओं में ढूंढते हैं, जंगलों में ढूंढते हैं, नदियों पर ढूंढते हैं, नहीं मिलती है तो एक जगह चिता बनाकर सोचते हैं इस लोक में नहीं है, अब परलोक में मिलेगी, और चिता बनाकर बैठ जाते हैं। लेकिन जाको राखे साईं आंसू मार सके ना कोई, वो वाला हाल होता। उधर से उसी दिन कुछ महिलाएं निकली और कहती जा रही थी, कैसा अंजना का पति है जो ढूंढने तक नहीं आया, वो तो अपने मामा के यहाँ है। और अंजना का नाम सुनते ही बिल्कुल चौंक जाते हैं, तुरंत उछल कर कहते हैं कौन अंजना, कहाँ की अंजना। और वो बताती हैं कि एक औरत थी, एक स्त्री बहुत सुंदर थी, उसके एक बेटा है, और वो ऐसे से करके। और उधर अंजना को पता चलता है कि पवनजय मेरे कारण घर में नहीं रुके, मुझे ढूंढने निकल गई। तो अपनी दासी से कहती है, मामा से कहती है कि आज से आप लोग इसको पालना, और मेरे पति वन में हो तो मैं भवन में नहीं रह सकती हूँ, वो मिलेंगे तो ही भवन में वापस आऊंगी। सब लोग समझाते हैं कि तुम ऐसा मत करो, हम लोग विद्याधर हैं, हम ढूंढने जाएंगे। उधर से पवनजय के पिता भी ढूंढने निकलते हैं, अंजना के पिता भी ढूंढने निकलते हैं, और मामा भी ढूंढने निकलते हैं। सब लोग आपस में इस तरह से मिल जाते हैं दूतों के द्वारा। और पवनजय का पता चल ही गया था, पवनजय को भी पता चल गया था, तो वो अनुरुद्दीप जाते हैं। तो आपको इसलिए कहा कि हमसे भूल से भी देव सास गुरु की अवहेलना का इतना गहरा परिणाम भोगना पड़ता है हमारे जीवन में। गुरु के नाम पर हमें प्रथम, आप लोगों को तो सोचिए लगता होगा माता जी आप कैसे वैराग हुआ आपको, लेकिन मुझे 2.5 साल की उम्र में पीछे कमंडल दे दिया गया था। वो सुपार्श्वती माता जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। बोली आरिका सुपार्श्वती माता जी की, जिन्होंने सिर्फ 2.5 साल की थी और माँ नौकरानी के भरोसे छोड़कर जाती थी, तो उन्होंने देखकर कहा था इस बच्ची को मेरे पास छोड़ जाया करो। और उसके बाद से हम सुबह 7 बजे से रात को 10 बजे तक माता जी भेजती नहीं थी, कहती थी यहीं खेलेगी, यहीं सो जाएगी। और मैं उनसे इतनी घुल मिल गई करीब 9 महीने के अंदर कि मैं माता जी के पास 5 दिन को माता जी ले गई। और देखिए जब लौट कर माँ लेने गई 5 दिन बाद, तो माता जी ने ही कहा मुझे दे दो ये बच्ची। और माता जी को माँ ने कहा कि इसको नहीं दे सकते हैं, मैंने इसको वैसे भी गोद लिया है, इसकी माँ के बच्चे नहीं बचते हैं, इसलिए मुझे इसकी माँ ने गोद दिया, मैं दे नहीं सकती हूँ। और माता जी ने कहा कि यदि दे नहीं सकोगी तो घर में भी नहीं रहेगी, ये जिस दिन भी साधु का दर्शन करेगी उस दिन साधु बन जाएगी। तो माँ ने रो रो कर कहा कि आप बताइए कि कैसे ये साधु नहीं बने। उन्होंने कहा तो साधुओं के दर्शन नहीं करेगी तो साधु नहीं बनेगी। और उसके बाद तो साधु क्या, हमारा मंदिर जाना, साधुओं के दर्शन करना। 3 साल 3.25 साल की उम्र से लेकर 18 साल तक मुझे किसी त्यागियों के दर्शन भी नहीं होने दिए, चाहे ताला बंद करो, चाहे दूसरे गांव भेज दो, लेकिन मुझे दर्शन नहीं करने दिए। लेकिन मैं गुरुदेव जो ज्ञान सागर जी के नाम से विश्वविख्यात थे, उन गुरु का उपकार मानूंगी कि 60 साल बाद हमारे गांव में शायद मुझे पार करने के लिए खेवटिया बनकर आए थे। मेरी अज्ञान रूपी आंखों में सच पूछो अंजन का दिखाने के लिए एक रोशनी लाए थे। और मैं फिर भी, वो तो रुके थे 8 महीना, मैं 6-7 महीना तो घर वाले जाने नहीं देते थे, ताला लगा देते थे। लेकिन मेरा पुण्य है, एक दिन माँ के पीहर में कोई खत्म हो गया, वो उधर गई थी, उनने सोचा मेरे 4 बजे के पहले वो आ जाएंगे, लेकिन किसी वजह से नहीं आ पाई। और हमारे साथ की लड़कियों ने कहा कि आज तो तुम जा सकती हो क्योंकि तुम्हारी माँ नहीं है, लेकिन पूरे मोहल्ले वाले भी मुझे अंदर करके ताला बंद कर देते थे। तो मैं उस दिन आउट एरिया से बहुत दूर से गई, क्योंकि गांव वाले
रास्ते वाले तो मुझे बंद कर ही देते थे, अंदर ताला लगा देते थे कि नहीं जाओगे मंदिर। तो मैं उस दिन घूम कर गई, लेकिन मैं सोचती हूँ कि उस दिन घूम कर गई लेकिन मेरा घूमना बंद हो गया, मेरे भव चक्र को गुरुदेव ने समाप्त कर दिया। उस दिन गई, और वैसे मैं बहुत नास्तिक थी, नास्तिक से भी मैंने हो गई थी, क्योंकि माँ ने हमें शुरू से ही मुस्लिम और बंगाली लड़कियों के सेक्शन में भर्ती किया, ताकि एक भी जैन लड़की नहीं हो तो मैं जिन मंदिर की जबरदस्ती नहीं करूं। और आप देखिए, मैं तो बिल्कुल नास्तिक से नास्तिक हो गई थी। मैं कोई सोच का खाता हो तो उसे कपड़े छू देती थी, खाना उसका अशुद्ध कर देती थी, अनछना पानी मिला देती थी, ऐसी हो गई थी। लेकिन एक दिन गुरु का सानिध्य मिला, माता जी की वाणी सफलीभूत हुई कि जिस दिन साधु के दर्शन कर लेगी उस दिन कोई नहीं रोक सकता है। तो आप ध्यान रखना कि गुरुदेव ज्ञान सागर जी, और उस दिन जब जिस दिन आहार की बात आई तो मैं तो कभी हार नहीं देती थी। एक दिन लास्ट में माँ ने बहुत बोला कि आज दे लो, तो मैंने 3 दिन को आलू छोड़े, तो उस दिन 3 दिन खाना नहीं खाया गुस्से में कि आप लोगों ने क्यों छुड़वाए। और लेकिन आप देखिए समझ में आ जाए, और मैं आज भी सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे एक नहीं 3 गुरुओं की सानिध्य मिली। और आप लोगों को भी आज एक शपथ लेना है कि हम संत पंथ ग्रंथ के चक्रों में नहीं पड़ेंगे। अभी माता जी की दीक्षा माता जी को महाराज जी से लेना थी, वर्धमान सागर जी से, तो सबने हमें समझाया कि आप क्यों सपोर्ट कर रही हो। मैंने कही किसी को भी मोक्ष मार्ग में अवरुद्ध नहीं बनूंगी, किसी के लिए अवरोध नहीं बनूंगी, और सब गुरु हमारे हैं, हम सब गुरु के हैं। क्योंकि जिन गुरुओं ने सब कुछ छोड़ दिया है उनके लिए जो निर्ग्रंथ हो गए उनके बीच में ग्रंथि को नहीं आने देंगे। और हमने पूरे विनय के साथ महाराज जी से कहा कि महाराज जी ने यदि दीक्षा लेना है आपसे, महाराज जी ने बल्कि कहा तुम दे देना। हमने कहा नहीं गुरुदेव, हम एक बूंद हैं, आप सागर हैं, सागर में सबको मिलना है, इसलिए मैं कोई पक्षपात नहीं करना है। आप सब कोई को लगता है वो गुरुदेव हमारे हैं। मैंने कही बाप बाप होता है, लेकिन चाचा को भी इज्जत देना सीखो। हमारे लिए नमो लोए सब सावणम